हाय दोस्तों। आज हम राजस्थान हिस्ट्री की जो सभ्यता वाला सीरीज चला रहे थे उसमें हम टॉपिक करेंगे बेरठ सभ्यता। कौन सी दोस्तों? बेरठ सभ्यता। अब बेरठ सभ्यता की लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है। इसको पुराना नाम इसको विराट नगर के नाम से मिलता है। प्रेजेंट में इसको अभी विराट बोलते हैं। एंड प्राचीन काल में ये मध्य प्रदेश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? अलवर और भरतपुर वाला कुछ पोर्शन आता था। जयपुर का भी कुछ भाग आता था मध्य संघ में। ठीक है। अब ये सभ्यता है जो बीजक की पहाड़ी है जयपुर में, उस पर स्थित है। भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पे यहाँ पे ये सभ्यता मिलती है। ठीक है। याद रखना कौन कौन सी पहाड़ी पे बेरठ सभ्यता में का विकास हुआ था। ठीक है। अब ये इस सभ्यता में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन से काल के मिले थे दोस्तों। इस स्थान पर मौर्य कालीन या फिर उससे पीछे काल के अवशेष के प्रतीत मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। बात की जाए बीजक की डूंगरी थी ना, ये वाली बीजक की डूंगरी, इसमें कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाबरू शिलालेख को खोजा था। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिले थे, बौद्ध मंदिर मिले थे जो जिसका आकार था गोल मंदिर बोलते थे, और एक अशोक स्तंभ के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया था, बट अभी ये लोगों जो ईंटें मिली थी उनको अधिकांश ईंटों को चुरा ले गए, मतलब वो घर बनाने में काम ले लिया। तो यहाँ पे ईंटों का अधिक प्रयोग लिया गया है इस सभ्यता में। और भवन निर्माण के लिए पकाई गई ईंट अधिक प्रयोग लिया गया था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सॉलिड ईंट यूज की गई थी, ठोस ईंट मतलब पका के। ठीक है, ये भी याद रखना। अब बात की जाए यहाँ पे यूनानी मुद्राएं, तो दोस्तों यहाँ पे 16 प्रकार की यूनानी राजा मिंडेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। ये मुद्राओं से मतलब प्रतीत होता है कि यहाँ यूनानी शासकों का अधिकार भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या सूती कपड़ा मिला है, यहाँ पे रुई से बना हुआ कपड़ा मिला है। जिस कपड़े की मुद्राएं बंधी मिली है वह सूती कपड़ा है, तो जिससे हाथ से बुना गया है। मतलब यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ। दोस्तों जो खुदाई की गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अशोक स्तंभ मिले थे यहाँ पे। तो बौद्ध मठ के दक्षिण में बिखरे हुए चुनाई के पॉलिशदार पत्थरों से पुष्टि होती है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तंभ रहे होंगे, जिसमें बहुत से विद्वान अशोक स्तंभ मानते हैं, क्योंकि इसके टुकड़े की सिंह जैसी आकृति है। जो अशोक स्तंभ है ना, उसमें 4 सिंह है ना, एक इधर एक इधर एक बैंक में। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। इधर इधर एक होता है, इधर एक होता है। ठीक है। इस सभ्यता का विराटनगर पौराणिक एवं प्रागैतिहासिक एवं महाभारतकालीन एवं गुप्तकालीन से साक्ष्य मिलते हैं इससे, इस सभ्यता से। कौन कौन सी? पौराणिक, प्राग ऐतिहासिक एवं महाभारतकालीन एवं गुप्तकालीन के। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गोल मंदिर मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? गोल मंदिर। यहाँ पे गोल मंदिर का अवशेष मिला है, जो विद्वान मानते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अगेन मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। बेरठ सभ्यता कहाँ स्थित है? ये जयपुर के निकट स्थित है, 85 किलोमीटर दूर। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ये बीजक के पहाड़ी और भीम जी की पहाड़ियाँ डूंगरी और या फिर महादेव जी की डूंगरी पर अधिक सभ्यता का विकास हुआ है यहाँ पे। यह स्थान मौर्यकालीन तथा उससे पीछे काल के अवशेष मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो बीजक की पहाड़ी पे जो उत्खनन किया गया था, तो यहाँ पे कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाबरू शिलालेख को खोजा था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध स्तंभ मिले थे, बौद्ध मंदिर मिले थे जिसकी साइज गोल थी, और यहाँ पे अशोक स्तंभ के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। बात की जाए यहाँ पे पक्की ईंटों को यूज किया गया था। यूनानी मुद्राएं, यहाँ 16 प्रकार की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात की जाए यहाँ पे मुद्राएं यूनानी शासकों का अधिकार रहा होगा।
यहाँ पे जो मुद्राएं बंधी हुई मिली थी, जो बौद्ध भिक्षुक द्वारा, ऐसे माना गया कि बौद्ध भिक्षुक द्वारा बांधी हुई मुद्रा रखी गई होंगी सुरक्षित, इसलिए कपड़े में बांधी गई। जो भी कपड़ा है जो सूती रुई से बना वो कपड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अशोक स्तंभ मिला है बौद्ध मठ के दक्षिण भाग में, तो क्या चुनाईदार पत्ते और पालीदार पत्तों की पुष्टि हुई है। ये दो या दो से अधिक स्तंभ माने गए हैं उसमें। कई विद्वान अशोक स्तंभ मानते हैं क्योंकि कई टुकड़े पर सिंह जैसी आकृति है। विराटनगर पौराणिक, प्रागैतिहासिक एवं महाभारत कालीन के और गुप्त कालीन के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे क्या हो, गोल मंदिर भी प्राप्त हुए हैं, जिससे माना गया कि इसका निर्माण अशोक ने किया गया होगा। थैंक्स फॉर watching my video and like and subscribe my channel.